अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ आर्डर के साथ मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत ने जो अपोजिशन जमातों के साथ मफाहमत की है, इस पर हुकूमत के अंदर फूट पड़ गई है। इत्तेहादी जमातें अलग नाराज़ हो गई हैं हुकूमत से कि भाई लड़ाई झगड़े में तो हमें आगे कर देते हैं, लेकिन जब सुलह सफ़ाई मफाहमत करनी होती है अपोजिशन के साथ तो हमें पूछा भी नहीं जाता। ख़ुद वज़रा जो हैं, असद उमर और बाकी कुछ वज़रा हैं, उनमें भी ये रिज़र्वेशन उन्होंने भी शो किए हैं कि भाई लड़ाई झगड़े में हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सुलह करनी होती है तो हमसे मुशावरत नहीं की जाती। इस पर शदीद रिज़र्वेशन पाए जा रहे हैं वज़रा के अंदर भी, काबीना के मेंबरान के अंदर भी, और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर भी। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज इस बारे में मालूम करेंगे। सिद्दीक साहब, ये बताएं कि कौन कौन सी जमातें हैं जिनको तकलीफ़ है इस मफाहमत से? सबसे ज़्यादा तो पीटीआई को खुद तकलीफ़ है। पीटीआई को मतलब मफाहमत भी तो पीटीआई ने की है। पीटीआई के वज़रा ने की है ना, हाँ जो हाँ अरकान की अक्सरियत है उनको हाँ तकलीफ़ है। कल भी मैंने बोला था कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान 41 MNA चले गए हाँ पीटीआई के। हाँ। आमर लियाकत ने ट्वीट भी किया, वो अच्छा खुद भी जाने वालों में शामिल था। अच्छा फिर जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें जो शीरी मज़ारी है और ये जो मामले खसूसी थे अली नवाज़ अवान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गालियाँ दी थी, इनके दरमियान कल अच्छी खासी मुँह मारी हुई है। किस किस के दरमियान? अली नवाज अवान और शहरी जो शीरी मज़ारी हैं, हाँ वफाकी हाँ, वज़ीर ये बराए तो हुई इंसानी थी, हकूक़, बिल्कुल इनके हुई है, दरमियान। बिल्कुल हुई है। और उसमें शीरी मज़ारी ने शिकवा किया कि आपने बहुत ज़्यादा ये ज़्यादती की, आपको गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए थी। तो अली नवाज ने बोला कि क्या हम इनको ऐसे ही जाने दें? ये हमारी माओ बहनों को, आप लोगों को गालियाँ निकालें, ख़ासतौर पर ख़वातीन को गालियाँ निकालें, हम पे पेपर उछालें तो हम चूड़ियाँ पहन के बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी आप लोगों के, शीरी मज़ारी ने कहा जी आप लोगों की वजह से ये हालात ख़राब हुए और अपोजिशन मुश्तल हुई। वो फिर मुँह मारी हो गई। उसी में फिर वो असद उमर और मुराद सईद का और मौक़िफ़ था। मुराद सईद का भी ये मौक़िफ़ था कि जनाब ये इनको तो स्पेयर नहीं करना चाहिए, अपोजिशन को इनकी क्लास लेनी चाहिए। असद उमर का मौक़िफ़ था भाई उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर हम इसी तरह करते रहे तो फिर तो ये बजट पास नहीं होगा, कि रोज़ाना ये मेला लगेगा तो कैसे बजट पास कराएंगे। तो उन्होंने कहा जी बजट पास भी हो जाएगा लेकिन इन लोगों को एक्सपोज तो करें। आपको पता है मुराद सईद इस मामले में वही लाइन लेता है जो इमरान खान देता है, और इमरान खान की शीरबाद के बगैर इस किस्म का एहतजाज हो नहीं सकता था। हो नहीं सकता था। ठीक है, ये पॉसिबल मैंने तो नाम जुमला दिया है, एक टर्म दिया है कि इस पूरी हंगामा आ रहा है कि मास्टरमाइंड वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल आपने सही इसका नाम दिया है। हाँ जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है तो सही, इत्तेहादी जब भी बजट करीब आता है ना तो इत्तेहादी जो है वो ब्लैकमेलिंग अपने कर रहे हैं। पुर्जे निकालते हैं। हाँ हाँ हाँ। यानी कि एक सीट है उसकी शाहजैन बुगटी की, जिस तरह हमारे पीआरए के अहदेदारों ने पर निकाल लिए थे, हाँ इसी अभी तरह तक ही। निकाले हुए हाँ, साबुक होते था। साबिक अहदेदार। हाँ, हाँ तो वो ये थोड़ा तड़का जरूरी है पीआरए का भी। सही। हाँ, सही इलेक्शन आ रहा ना हाँ, तो इलेक्शन आ कंपेन रहा है करें ना। आप। हाँ तो सही। दूसरी बात ये है कि जब ये इत्तेहादी आते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, अब ये देखें 50 करोड़ रुपया इसने मांगा अलग से शाहजैन बुगटी ने। अच्छा, किस नाम पे? तो वो जो गैस रॉयल्टी हमें दें, वो जो गैस उधर से वो निकलती तो बड़े बुगटी साहब भी मांगते थे। सही। वो देते थे ना। तो इन्होंने कहा जी वो अपने लोगों पे तो खर्च नहीं करते। अच्छा, आपने उनकी गाड़ी देखी है शाहजैन बुगटी की? ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं किसी है। के पास नहीं है, किसी MNA किसी सेनेटर के पास इतनी गाड़ी नहीं है, इस तरह की गाड़ी नहीं है। फिर उसके पास जो एक अलग से एक फौज चलती है, वो तो जाहिर है बुगटी सरदार घराने से नहीं है। वो उधर चलाए ना, इधर हमें क्यों लोगों को खौफजदा करता है? तो आप डर गए हैं क्या? सही। और लोग भी डरते हैं कि मुसल्ला लोग, बड़ी बड़ी मूछों वाले, ऊपर से इतने बड़े बड़े वो पगे बांधे हैं जनाब, और पटक ये बांधे पटक बांधे हुए हैं। अच्छा, उसमें एक अजीब सी सिचुएशन भी होती है। ये एक लतीफ़ा ही समझ लें कि इतनी ज़बरदस्त गाड़ी आप चला रहे हैं और आगे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो खटारा है, जो सिक्योरिटी के नाम पे हैं। अच्छा। जो है वो खटारा है, बीच में कितनी लशपश कार चल रही है जनाब, वो और तो आगे पीछे वाली वो फारग है जो उसको सिक्योरिटी दे रही है। तो उसको भी रंग शांग ही करा लो यार। शाहजैन बुगटी साहब उनको रंग ही करा ले, उनकी थोड़ी सी मरम्मत ही करा ले, अल्लाह का वास्ता है। 50 करोड़ तो आपको मिल जाना। अभी उन्होंने भी पुर्जे निकाले हुए हैं। अच्छा। दूसरी इन्होंने कल एक शिकायत की कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े नहीं होते। पीटीआई ने यह शिकायत की अच्छा, कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े नहीं होते। अच्छा, शानदाना गुलजार एक MNA है, हाँ एक वो जो अकरम चीमा जिनको वो लगा, एक असलम है, मोहम्मद असलम कराची से। इन्होंने बोला जी ये इत्तेहादी हम मार खा रहे थे, किताबें हम पे पढ़ रही थी और ये इत्तेहादी चुप करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इल्ज़ाम भी लगाया है हाँ इत्तेहादियों पे। तो वो सायरा बानो और GDA के जो थे उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस किस्म की सियासत के कायल नहीं हैं, जिस किस्म की सियासत के आप लोग कायल हैं।
ये जीडीए वाले या काफ ये लीग वाले इत्तेहादियों ने भी रिजर्वेशन शो किए कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना ओके। चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप हम पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? जी जब आपको फंड्स चाहिए होते हैं तो आप लोग आ जाते हैं वज़ीर आज़म के पास, और जब हमारे पे इस तरह का वक्त आया और अपोजिशन हमारे पे किताबें प्रसारित थी, हमलावर हो रही, तो आप आराम से बैठे हुए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं फंड्स के नाम के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी आप करते हैं ब्लैकमेल। उस पर अच्छी खासी फिर उनकी मुँहमारी हुई। और भी इशूज़ थे। इसी तरह काफली का इशू एक पुराना चल रहा है। अब तो मूनस लाई को चौधरी परवेज लाई ने वजीर बनाने से वैसे इनकार कर दिया। अब इमरान खान चाहता है कि वो वजीर बने, वो कहते हम नहीं बनते। शुरू में इमरान खान ने इनकार किया था कि मूनस लाई करप्ट आदमी, मैं इसको नहीं बनाऊंगा। अब इन्होंने इनकार अब कर दिया। इन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं अब यही रहेगा जो तारक बशीर चीमा है। हाँ। लेकिन तारक बशीर चीमा की रिजर्वेशंस भी हैं। तारक बशीर चीमा से बाद काफली से बाद परवेज लाई एक वीडियो भी लीक हुई थी तारक बशीर चीमा वाली, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। तो साईं फिर आगे आ जाए, ये अभी बोल नहीं रहे। बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। उनकी मर्ज़ी के बगैर गवर्नर को तब्दील करने की कोशिश की। इमरान खान से उनने उनसे इस्तीफ़ा उनको देने का बोला, वो अब तक बैठा हुआ है। यासीन जई साहब वो अभी तक बैठे हुए हैं, आपको पता है। और इमरान खान को आजकल ये भी आपको खबर, इसमें मैं अलग से आपके साथ एक प्रोग्राम करूँगा, मैं आपको वजूहात बताऊँगा कि गवर्नर वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के बावजूद इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा और वज़ीर आज़म उसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा। ये हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को लाजमी बताएंगे, क्योंकि आज ये मौजूद नहीं है। चलो आज इत्तेहादियों के हवाले से बात कर रहे थे कि इस एक तो इत्तेहादियों को इत्तेहादी ब्लैक मेलिंग का नाम है और इस मामले पे मैं हूँ इमरान खान के साथ। बिल्कुल ये ब्लैकमेल करते हैं। सही पार्टी बदल ली आपने ना इस मामले पे। अच्छा, इस मामले पे हाँ। सुने मेरी बात। हाँ। अच्छा आपको तरक्याती फंड्स उस वक्त याद आते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करना हो, जब बजट पास करना हो, ठीक है। बाकी मामलात में सारा दिन सारा खामोश रहते हैं। वैसे तो पकड़ा ही नहीं देती ना हुकूमत। पता है उनको, पता ये हमारे यहाँ जब पकड़ा ही नहीं देती, सही मौके पे निकलेंगे ना। ऐसे मुट्ठी है ना, मुट्ठी इस मुट्ठी पे जकड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को। ठीक है, जकड़ा हुआ है। इर्द गिर्द उनके इस जकड़बंद के इर्द गिर्द कौन है? इस जकड़बंद के इर्द गिर्द हैं इसके इत्तेहादी। इत्तेहादी कौन है? जीडीए कौन है? काफली कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है भाई, सीधी सी बात। बाप किसकी है? एमक्यूएम कौन है? इन चारों में से किसी एक ने भी अपनी सीढ़ी खींच ली, खान साहब धड़म से नीचे गिरेंगे। हाँ ये तो है। वो फिर हर एक को लॉलीपॉप देते हैं खान साहब, बिल्कुल। रुपया को नहीं देते, लॉलीपॉप देते। और शौकत तरीन कहता है जी वो हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे एक बात बताए, 178 MNA हैं। अगर 178 MNA को 50-50 करोड़ भी दें, 342 है ना देने तो सिर्फ इनको है ना, वो जो हल्कों वाले हैं ना हुकूमती को अपोजिशन को तो वो एक रुपया ना दे इमरान खान। वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो सही अपोजिशन को भी दिए थे पैसे, दिए थे। पीपल्स पार्टी ने भी दिए थे, नून लीग ने भी शुरू में दिए थे, बाद में नहीं दिए। हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दिए थे। ये पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को भी दिए थे, इन्होंने तो एक दफा भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप इनको बराह रास्त पैसे तरक्याती फंड्स के लिए नहीं दे सकते। आप इनको दे सकते हैं तरक्याती स्कीमों के लिए। ये उसमें भी खांचा लगाते हैं, पता आपको। ये बिजली, पानी, गैस, सड़कों के जो मंसूबे होते हैं, जो अपने ठेकेदारों को जो दिए जाते हैं, उनसे भी ले लेते हैं। ये एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, उसके तहत ये MNA MP काम करते हैं। भाई अपना अगले साल के इलेक्शन का इन्होंने खर्चा निकालना होता है। ये काम करते हैं। ये बड़ी अंदरूनी कहानियां हैं। जो खर्चा करके आए हुए होते हैं, उन्होंने कमाना नहीं है, वो भी निकालना है, इन्वेस्ट किया है, वो भी निकालना है और अगले का बंदोबस्त भी करना है। और इमरान खान इनको एक टका नहीं देता। और अभी शौकत तरीन आ गया, उसने बोला जी अभी हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। और इमरान खान के पास इख्तियार होता था, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार, इमरान खान वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता था, उसके नाम के ऊपर हर साल जब भी बजट आता था ना, स्पेशल डेवलपमेंट भी एक पैकेज रख देते थे। वो इसने आगे ख़त्म कर दिया, खान ने ख़त्म कर दिया। नवाज शरीफ के दौर में भी था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी था, मुशर्रफ के दौर में भी था। उस स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के नाम के ऊपर MNAs को अरबों रुपए जारी हो चुके हैं। ये राजा परवेज अशरफ ने किए अपने इधर कलर सैदा की रोड बनाने के लिए, फिर नैब में केस चलते हैं। नवाज शरीफ ने किए, उस पर 18-18, 20-20 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। अच्छा, तो ये इत्तेहादी जब साईं इस तरह के मामलात आते हैं, अभी भी इन्होंने वोटिंग पे जब आना है ना,
इन्होंने अपनी जो है ना वो कद काठ बढ़ाना है, इनकी अकड़ और तकब्बर सारा वो, और हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ भेज किसको देते हैं? शाह महमूद कुरैशी छोड़ी को हाथ लगाएगा, परवेज खटक लगाएगा जी मैंने तरला पास करवा दें, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो 50 करोड़ ने, चलो जी 25 दे दे जी, चलो 20 दे दे जी, कुछ ना दे, मैं हल्के के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताएं कि अभी जो ये इत्तेहादियों में फूट पड़ी है, जो नाराज़गियां जाहिर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसका कोई बजट पे कोई मनफी असर पड़ सकता है या कोई थ्रेट है हुकूमत को, या ऐसे ही बस किल चलती रहेगी? अपंचू ये क्या है सही? वही कह रहा हूँ ना, माल पानी। हाँ वो उनको कोई ना तसल्ली दे देंगे, बजट पास होगा, हाँ, बजट बजट पास जिन्होंने करवाने पास वाले कराना है वो करा करवा देंगे। लेंगे। बजट पास होगा, मुश्किल से हो आसानी से हो, पास करवाना है। हाँ। इत्तेहादियों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे के। अच्छा इनका लेवल सुने, लेवल ये आ जाता है कि बात 50 करोड़ से शुरू करते हैं, पठानों वाला रेट होता है। हाँ। आखिर पे आप 1-2 करोड़ पे भी मान जाते हैं। बाज़ तो कहते हैं जी मेरे फलां जगह पे डीएसपी चेंज कर दो तो ठीक है जी, वोट दे दूंगा। सही है, पठान वाला रेट न कहें, क्योंकि पठान भी हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, तो नहीं नहीं, वो हाँ। माजरत चाहता हूँ जी, मेरा वो मकसद नहीं है वो। मतलब बिजनेस 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 होता है ना, कि वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है। हाँ तो वो अगर हमें कहते हैं तो हम भी तो फिर आगे से बार्गेन करते हैं ना। हाँ हम जो लोग वहाँ पे खरीदने वाला है तो वो पठान से जब बार्गेन करता है तो वो उसमें से भी पठान भाई को फायदा हो जाता है अगर वो बार्गेनिंग में भी जाता है। हाँ तो ये एक रुपये का फायदा नहीं छोड़ने वाले, ये जितने भी बैठे होते हैं इत्तेहादी। और मैं कहता हूँ ऐसी घुमन केरी इस हुकूमत के इर्द गिर्द डाली हुई ना इत्तेहादियों की, हाँ कि मैं ऐसी हुकूमत इसको दी। खान नहीं ले रहा था, ये भी आपको बता दूँ। ये कभी आप माजी के दरीचों में जाए ना, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊं कि आप व्यूवर भी सुन के हैरान रह जाएंगे। मैं आप ये भी इंकशाफ कर दूं, खान ने इनकार किया था, उसने कहा मैं नहीं बनाता हुकूमत जब तक मुझे अक्सरियत नहीं देते। मैंने मना कर दिया था, हाँ, मना वो नहीं किया आ था, रहा शुरू था। में मना किया बिल्कुल। था। हाँ और फिर उसको कहा गया कि नहीं ये आपके साथ होगा। उसने कहा ये तो मुझे ब्लैकमेल करेंगे, उसने कहा था ये बात। हाँ तो उन्होंने कहा जी नहीं, तो इनको तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। हम्म, उसी वजह से वो जितना भी ब्लैकमेल है उनसे वो होता है। छोटी छोटी वजारत, अभी जीडीए का भी कुछ मांग लेती है, एमकेएम ने मांग लिया, काफ लीग ने मांग लिया, बाप वालों ने मांग लिया, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। जब मुझे हालांकि ये है वही चेन, हाँ काफ लीग, हाँ, वही इत्तेहादी वही है। नून लीग से टूट के आ जाते हैं हर दौर में इत्तेहादी यही रहते हैं, बिल्कुल। एमकेएम, काफ लीग रहते नहीं है, रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। बनाए जाते क्या हैं। बात की है सही। सच बोलना चाहिए। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं साईं सिद्दीक साहब कि ये तो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं हुकूमत को, वज़ीर आज़म भी जिस तरह का इनकी ब्लैकमेलिंग में से निकल जाते हैं पतली गली से लालीपाप दे के, ये भी बड़ा कमाल नहीं है वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म का कोई कमाल नहीं है, वो नहीं निकलता। अच्छा। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो इनकार कर देता है। वे बीच में वज़ीर पढ़ते हैं, परवेज़ खटक, शाह महमूद, शफकत महमूद जैसे कि हमें इनकी ज़रूरत है क्या करें। हाँ वज़ीर आज़म नहीं करता, वो तो आपको अंदाज़ा नहीं, वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग से इत्तेहादियों के बारे में क्या कुछ बात करता है अच्छा जी। वो गालियाँ आपने जो ऐवानों में सुनी है उस तरह की, इससे ज़्यादा सख्त उनके रवैया होता है हाँ, खान साहब का अच्छा। इनके बारे में। और ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग है। मैं नहीं आता, मैं नहीं इनकी बात मानता। वो फिर उनको मिन्नत तरला किया जाता है कि नहीं अल्लाह का वास्ता है, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये फिर प्रभु करम कर। आप पर गर्म कर, हाँ। अदरवाइज ये पार्टी नहीं आगे बढ़ेगी। अच्छा, मुझे एक सहाफ़ी ने बताया, सीनियर जर्नलिस्ट ने, कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जब एक वज़ीर ने कहा, पूछा कि अगर इस तरह का माहौल असेंबली में जारी रखेंगे तो बजट कैसे मंजूर कराएंगे, तो वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया पता है? वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म ने कहा, जवाब दिया कि जिनके 1500 अरब रुपए हैं बजट में, वो खुद ही मंजूर करा देंगे। ये मुझे सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया। इस तरह ही कहा होगा, तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल कहा, सही बात है। वो वैसे उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा था, उसको उन्होंने लाइट अंदाज में ये बात की, लेकिन है ये हकीकत है, उनका भी तो है ना जी। 8500 रुपये का बजट है तो उसमें 1500-1600 उनका भी है। बात तो सच है। हाँ, लेकिन सच्ची बात है ना, तो मंजूर तो वो करवाएंगे, हंस के मुस्कुरा के कहें, लाइटर मूड में कहें, बात तो सच्ची कह रहे हैं ना। है तो सच्ची बात है, सही। और ये हो भी जाएगा। मैंने वही कहा ना कि ये सिलसिला चलते रहना। कल भी हमने बात की थी कि अपोजिशन वाले मेला लगाएंगे, गवर्नमेंट वाले लगाएंगे, बजट ने पास होना ही होना है, उन्होंने पास करवाना ही करवाना। तो ये फाइनली ये जो मफाहमत हुई है, इसका अभी बिलावल की भी आज तकरीर हो गई, शहबाज शरीफ की भी हो गई, मौलाना असद महमूद की, या मिसाल एक दो और रहते हैं, होती साहब हैं जो पार्लियामानी। बस अब आप ये देखें कि किस बेंच से किताब, सैनिटाइजर या कोई चीज़ आती है, उसके बाद फिर वही बॉल होगा। बस आप वेट करें आप
जिस दिन ये काम शुरू हो गया फिर वही हो जाएगा। सही। वो जो कल आपने एक नुक्ता, आज भी कोशिश की उसने, किसने? जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीर कर रहा था तो कुछ कुछ कहने की कोशिश की उसने, मुराद सईद ने। अच्छा। हाँ, लेकिन स्पीकर ने उसको फिर बैठा दिया, क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अच्छी खासी क्लास ली मुराद सईद की ना, कि ये बेंचों पे उछल उछल के बड़ी बातें कर रहा था। मुआशरात का वजीर है, अपनी वजारत का इसको पता नहीं है, इधर बेंच पे उछल उछल के किताबें फेंक रहा था। हाँ। तो कुछ वो थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, लेकिन स्पीकर ने फिर बैठा दिया, क्योंकि स्पीकर को ये बात कही अब अपोजिशन ने कि अब आपके ऊपर मुनसर है कि आप इस ऐवान को कैसे चलाते हैं। हमारा तावन आपके साथ है, लेकिन आप भी स्पीकर बन के दिखाएं, पीटीआई का कारकुन बन के ना दिखाएं। अच्छा, ये कहा है? ये कहा उन्होंने। उसके बाद स्पीकर ने सख्ती की है, आपको लग रहा है, उन्हें लग नजर रहा आ रहा है? कल फिर बेहतर है, उन्होंने फिर उनको नहीं, आज जो उन्होंने माइक नहीं दिया, जो उनको बोलने नहीं दिया, उनको बैठा दिया, तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा कंट्रोल चाह रहे हैं। अदरवाइज देखिए, ये स्पीकर का ही काम होता है